हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा कोड लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ की मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ एक सेपरेट कोड विद बीके इंग्लिश चैनल पर। ये कोड विद बीके इंग्लिश चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था 2018 में। फिर मेरे को रिक्वेस्ट आने लगा कि अगर मैं हिंदी में भी पढ़ा पाऊँ तो मैंने एक सेपरेट कोड विद बीके हिंदी चैनल स्टार्ट किया। ओके, सो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। अपने रिव्यूज़, अपने थॉट्स इस चैनल के बारे में कमेंट से ज़रूर बताइए। ओके, तो हमको लिखना है जावा कोड टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ओके, पहले हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फिर हम उसी मल्टीप्लिकेशन को अपने कोड में रेप्लिकेट करेंगे ताकि हमारे पास डिजायर्ड आंसर आए। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर है तो आप डायरेक्टली वो वाले पार्ट स्किप कर सकते हो जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, ओके, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स m1 एंड n1, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स m2 n2। मल्टीप्लिकेशन ए और ए इंटू बी दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले का बराबर होता है नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले का। मतलब n1 हैज़ टू बी इक्वल टू m2, n1 इक्वल टू m2 ये होना चाहिए, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, तो हम ले लेते हैं दो मैट्रिसेस 1 2 3 4 5 6। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ओके, बी ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका डायमेंशंस हो गया 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स, इसका डायमेंशंस हो गया 3 रोज इंटू 2 कॉलम्स। ओके, m1 n1, m1 है 2, n1 है 3, m2 n2, m2 है 3, n2 है 2। ओके, n1 और m2 बनाना चाहिए, n1 और m2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, okay, ये दोनों वैल्यू सेम। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? तो अगर हम दो मैट्रिसेस को फिर से लिख लें, ओके, तो हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका डायमेंशन होगा m1, पहले वाले का नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स। सो m1 इंटू n2 का हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। ओके, तो इस केस में हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा 2 इंटू 2, तो इसका डायमेंशन होगा 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 2 है। हमको मिलेगा ये डायमेंशन ये बाय ये डायमेंशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ये 2 बाई 2 है तो इसमें 4 प्लेसेस हैं। ओके, 2 रोज 2 कॉलम्स जो हमको भरने हैं। तो ये वाला जो पहला एलिमेंट होता है वो बेसिकली होता है इसका मल्टीप्लिकेशन बाय इसका मल्टीप्लिकेशन। जो कैसे होता है? तो ये हो गया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना। मतलब ये हो गया 1 इंटू 1, पहले दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू 3 दूसरे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 तो ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 15, तो ये हो गया 15 प्लस 7 22, तो ये वाला एलिमेंट हो गया 22। ओके, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए सेम इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसकी जो वैल्यूज वो बन के आएंगी 1 इंटू 2, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर गया, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, ये हो गया 2 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 6 जा 18, तो 18 प्लस 10 28, ये हो गया 28। ओके, अब हम आ गए नेक्स्ट रो पर अपने। तो नेक्स्ट रो की वैल्यूज क्या होगी? पहले वाली की वैल्यू होगी ये रो इंटू दिस कॉलम, फिर दूसरे वाले की वैल्यू होगी ये रो इंटू सेकेंड कॉलम। ओके, तो इसकी वैल्यू बन के आ जाती है 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5। ओके, तो हो गया 4 प्लस 15 प्लस 30, तो ये हो गया 45 प्लस 4 49, तो ये हो गया 49। सिमिलरली जो लास्ट वाला वैल्यू है वो होगा ये वाला रो इंटू सेकेंड वाला कॉलम, तो ये वाला हमारा वैल्यू हो गया 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, तो ये हो गया 8 20 36, तो ये हो गया 28 प्लस 36, तो ये हो गया 64। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे ताकि हम इसको कोड कर पाएँ? तो अगर आप इन मैट्रिसेस को कोड में देख लो तो ये 2D एरेज में स्टोर होंगे। ठीक है,
तो हमको पहला 2D एरे मिल गया। मान लेते हैं ये वेरिएबल एरे 2D एरे वेरिएबल ए में है और इसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, रो इंडिसेस 0 1, कॉलम इंडिसेस 0 1 2। बी वाला जो हमारा 2D एरे होगा उसमें 2 कॉलम है 3 रोज़ हैं, वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। और हमको क्योंकि इनके डायमेंशंस पता है, ये है 2 इंटू 3, ये है 3 इंटू 2, तो डायमेंशंस यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन है वो है 2 इंटू 2, नंबर ऑफ रोज़ पहले वाले का इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले का। ये हमारा रिजल्टेंट डायमेंशन है। हमने इसका 2D एरे बना लिया। बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ इसकी 0 होंगी। ओके, अब वैल्यूज़ भरनी तो कैसे भरेंगे, हमको यही वाला मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो आप इसमें देखोगे, इसमें हम पहले ये वाली रो पकड़ रहे हैं, फिर ये वाली रो पकड़ रहे हैं, इसमें पहले ये वाला कॉलम पकड़ रहे हैं, फिर ये वाला कॉलम पकड़ रहे हैं। ओके, तो जो रोज़ हैं वो हम इसकी आइटरेट कर रहे हैं, कॉलम्स हम इसका आइटरेट कर रहे हैं। ओके, हमने पहला पूरा रो मल्टीप्लाई किया इसके पहले पूरे कॉलम से, फिर दूसरा पूरा रो मल्टीप्लाई किया दूसरे पूरे कॉलम से। ओके, तो आई हमारा जो लूप में होगा वो इस पहले वाले मैट्रिक्स के रोज़ को आइटरेट करेगा, रो इंडिसेस को। जे हमारा जो आइटरेट करेगा सेकेंड वाले के कॉलम इंडिसेस को, बी वाले के कॉलम इंडिसेस को। ओके, तो जब आई और जे की वैल्यूज़ आप लोगे तो आई 0 होगा, जे 0 1 होगा, आई 1 होगा, जे 0 1 होगा, तो आई जे की सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1, और यही 4 वैल्यूज़ हमको इस फाइनल 2D एरे में चाहिए, इसके रोज़ और इसके कॉलम्स। ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0, ये है 1 1। ओके, ऑलराइट, तो हम आई और जे ऐसे आइटरेट करेंगे तो हमको ith जो, अगर इसको मान लेते हैं p, तो p का आई जे हमको वैल्यू पता लगाना है। ओके, ऑलराइट, तो पहले इतना कोड लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया है 2 मैट्रिसेस, हम सबसे पहले पता लगा लेते हैं अपना m1 n1 और m2 n2। गेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज पहले वाले मैट्रिक्स का हो गया a डॉट लेंथ। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले मैट्रिक्स का हो गया a ऑफ 0 डॉट लेंथ, मतलब किसी भी रो का लेंथ निकाल लो तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स दे देगा। सिमिलरली गेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, ये हो जाएगा m2 n2 आपका। तो m2 और n2 ये है b डॉट लेंथ और b ऑफ 0 डॉट लेंथ। ओके, हमको अब क्रिएट करना है अपना रिजल्टिंग एरे। सो क्रिएट द एरे टू स्टोर द प्रोडक्ट। ओके, तो इंट p जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो होगा उसका डायमेंशंस m1 इंटू n2, m1 इंटू n2। ओके, जो कि हमने यहाँ देखा m1 इंटू n2। ओके, इस एग्जाम्पल में m1 इंटू n2 हम करना है फाइंड द प्रोडक्ट, तो रिटर्न कर देंगे हम फाइनल प्रोडक्ट। ओके, रिटर्न द प्रोडक्ट। ओके, हमने देखा कि हमने 2 लूप्स चलाए आई और जे फॉर इंट आई इक्वल टू 0। आई पहले वाले मैट्रिक्स का रोज आइटरेट कर रहा है, तो पहले वाले में कितने रोज हैं m1, तो जाएगा आई 0 से m1 तक। और जे दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स को आइटरेट कर रहा है, तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स का n2 है, n2 और j प्लस प्लस। ओके, फाइंड द वैल्यू टू स्टोर इन पी आई जे। तो ये जो प्रोडक्ट है उसका आई जेथ लोकेशन पे हमको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करना है, जो कि हमको निकालना है। ओके, अब हमको क्या करना है, हमारे पास आई 0 है, जे 0 है, तो आई 0 जे 0 के लिए ये वाला भरना है, मतलब ये मल्टीप्लाई करना है बाय दिस, मतलब ये मल्टीप्लाई करना है बाय दिस। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इसमें सेम है, तो जब हम इन 3 वैल्यूज़ को आइटरेट करेंगे तो हम इन 3 वैल्यूज़ को भी आइटरेट कर लेंगे साथ में, क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशन सेम रहेंगे। ओके, तो मैं एक थर्ड वेरिएबल लूँगा के, जो ये 3 आइटरेशंस करेगा इस पर्टिकुलर रो के लिए और इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशन सेम है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले का, नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले का सेम है, तो मैं बोलूँगा फॉर इंट के इक्वल टू 0, के इज लेस देन, अब नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले का ले लो या नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले का ले लो, टू फाइंड नंबर ऑफ आइटरेशन जितनी बार ये करना है। ओके, तो आप k इज लेस देन n1 भी कर सकते हो, n2 भी कर सकते हो, तो अभी मैं n1 करके दिखाता हूँ। ओके, और k प्लस प्लस,
ये कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो, ओके, लेस देन m2, ओके। तो हमारे पास k है जो इन तीन वैल्यूज़ को आइटरेट कर रहा है इस रो के और इस कॉलम के, क्योंकि हम थर्ड नेस्टेड लूप पर हैं, ओके। फॉर गिवन i फॉर गिवन j हमारी ये तीन वैल्यूज़ आइटरेट हो रही हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो एक प्रोडक्ट में। तो हम अगर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं से इंट x बराबर 0 से, तो हम x में ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ हमारा k कितना है, k 0 होगा, k 1 होगा, k 2 होगा, k 0 होगा, k 1 होगा, k 2 होगा, ओके। तो लोकेशन i एंड k ऑफ a हमको ये वैल्यू देगा, ओके। और k सेम 0 1 2 यहाँ पे भी लेगा, तो b ऑफ k j हमको ये वैल्यू देगा, ओके। a ऑफ i कॉमा k जो कि ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई करना है b ऑफ k कॉमा j जो कि ये वैल्यू है, ओके। k 0 है, j 0 है, ओके। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जब k 1 होगा तो a i ऑफ k फॉर i 0 ये होगा, b k ऑफ j फॉर k इक्वल टू 1 ये होगा, फॉर j इक्वल टू 0, k 1 हो गया। फिर जब k 2 होगा a i ऑफ k फॉर i इक्वल टू 0 ये होगा, b ऑफ b k j फॉर j इक्वल टू 0 ये हो गया, k 2 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, तो मैं बोलूँगा x प्लस इक्वल टू a i k, ओके, इंटू b k j, ओके। और ये जो वैल्यू है उसी को हमको प्लेस कर देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तीन वैल्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन जो आएगा रिजल्ट, तो हमको यहाँ स्टोर करना है, जो कि पी आई जे है। तो ये हो गया पी आई जे बराबर x, ओके। आई ले रहा है 0 1 और आई की वैल्यू 0 के लिए जे ले रहा है 0 1, आई की वैल्यू 1 के लिए जे ले रहा है 0 1, ओके। मतलब हर इस रो के लिए ये कॉलम आइटरेट हो रहा है, ओके, ऑलराइट। हर एक पेयर ऑफ आई जे के लिए के स्टार्ट करेगा 0 1 2 ये तीन वैल्यूज़, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंगली ये तीन वैल्यूज़ दूसरे वाले मैट्रिक्स में, ओके, ऑलराइट। तो इससे हम अपना ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, इस वैल्यू निकालने के लिए दिस इंटू दिस करते हैं, ये वैल्यू निकालने के लिए दिस इंटू दिस करते हैं, ये वैल्यू निकालने के लिए दिस इंटू दिस करते हैं, और ये वैल्यू निकालने के लिए दिस इंटू दिस करते हैं, वो पॉसिबल हो जाएगा, ओके। काफ़ी घुचड़ मुचड़ कर दिया है मैंने, बट आई होप ये क्लियर हो, नहीं हो तो फिर से बताना, मैं फिर से करके बताऊँगा, ओके, ऑलराइट। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो मैंने मेन में दो मैट्रिक्स ले लिए हैं सेम एग्जाम्पल के, 2 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स, ओके। तो मैं बोलूँगा इंट p जो हमारा प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए बी, ओके। और एक प्रिंट मेथड भी ले लिया है मैंने, ये मैट्रिक्स प्रिंट करेगा विद द मैसेज, ओके। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स का नाम है, ऑलराइट। तो मैं बोलूँगा प्रिंट मैट्रिक्स ए, ओके। एक लाइन चेंज कर देते हैं, फिर प्रिंट मैट्रिक्स बी, ओके, बी प्रिंट करते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं, और फिर हम करते हैं प्रिंट मैट्रिक्स हमारा ये प्रोडक्ट, तो ये हो गया ए इंटू बी, ओके, और ये हमारा बी, ओके। तो सेम एग्जाम्पल के साथ हमको सेम आउटपुट आना चाहिए, 22 28 49 64, 22 28 49 64, ओके। वैल्यूज थोड़ा चेंज कर देते हैं इसमें, एक और अगर हम रो ऐड कर देते हैं 4 5 6 7 8 9, ओके। 3 रोज 3 कॉलम्स, 7 8 और 9, ओके। 3 बाई 3 3 बाई 3, तो हमारा रिजल्ट भी 3 बाई 3 होगा, तो हमारा रिजल्ट भी 3 बाई 3 होगा, ओके। ये लास्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, ये होगा ये वाला इंटू ये वाला, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 64 प्लस 81, तो 81 प्लस 49 90 130 प्लस 64, तो ये हो गया 194, जो कि 194 है, ओके। बाकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। और मैंने वो वाला कोड नहीं ऐड किया जिसमें हम मैट्रिक्स इनपुट कर रहे हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका एम था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो समझना। ध्यान बस ये रखिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के और नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के मैच होने चाहिए एग्जैक्टली,
तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। 3 लेवल का नेस्टेड लूप लग रहा है, आई, जे और के। आई और जे बता रहा है कि मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स के कौन सी लोकेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आई जे देगा। आई इसके रोज को आइटरेट करेगा, जे इसके कॉलम्स को आइटरेट करेगा। ओके, और के बेसिकली हर एक वैल्यू इस रो की, हर एक वैल्यू इस कॉलम की पकड़ेगा, ताकि हम कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर पाएँ। ओके, और ये वाला लूप भी चला के दिखा देता हूँ आपको, सेम ही चीज़ है, क्योंकि M2 और N1 बराबर होने चाहिए। ओके, तो फिर से मैं चलाऊँगा तो आउटपुट सेम ही आएगा। ओके, आउटपुट सेम ही आया। ओके, और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि ऐड अ चेक इफ़ N1 नॉट इक्वल टू M2 रिटर्न नल। ओके, आप ये भी हैंडल कर सकते हो कि अगर N1 M2 के बराबर नहीं, समथिंग लाइक दिस, इफ़ N1 नॉट इक्वल टू M2 रिटर्न नल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। ओके, अगर आपको एक्स्ट्रा चेक ऐड करना है। ओके, फिर से चलाते हैं। तो ये था आपका जावा प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ओके, आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।